क्या अब भी आपको लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में नहीं है। देश का लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है। और अब भी अगर के इस देश के जनता नागरिक जागे नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि अघोषित इमरजेंसी लग जाएगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं तौसीफ इकबाल और आज हम लोग बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे पर कि दोस्तों पश्चिमी बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर एसआईआई ने क्या किया। सीएम ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में केस किया और 4 फरवरी 2026 को पर्सनली हाजिर हुई और खुद वकील बनकर केस भी लड़ा और एसआईआई को एक्चुअली में बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ क्लीन अप नहीं है बल्कि वोटरों को हटाने की साजिश है। और उन्होंने जो फैक्ट्स बताया वो फैक्ट्स आपको सुनना चाहिए। फैक्ट्स उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल में 58 लाख नाम काट दिए गए जो कि 7.6 वोटर्स हैं। और किस लिए काटे? एसआईआई कहता है कि ये माइग्रेटेड है या डेड हो गए हैं। उसी में ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर जो बना है वो इंक्लूजन के लिए नहीं, सिर्फ डिलीशन के लिए बना। 1.7 करोड़ लोगों का नाम पे फ्लैग कर दिया गया। तो बताएं भाई, ये क्लीन अप हो रहा है या डिलीशन हो रहा है? और आपको जानकर ये शॉक हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा जो नाम कट रहा है वो महिलाओं का कट रहा है, युवाओं का कट रहा है और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों से कट रहा है। ये क्या हो रहा है? और एसआईआई कहती है कि उन लोगों का नाम कट रहा है जिनका नाम में फर्क है। तो भाई, महिलाएं जब शादी करके दूसरी जगह जाती हैं तो उनका नाम ऑटोमेटिक सरनेम चेंज हो जाता है। ये एसआईआई को नहीं पता है। फिर ममता बनर्जी ने बताया कि तनाव से 150 लोग मर गए हैं, जिसमें से 100 बीएलओ हैं और 50 जो हैं वो आम जनता है। कई बीएलओ ने तो अपने सुसाइड नोट पर एसआईआई को जिम्मेदार ठहराया। और सबसे हंसी की बात यह है कि एसआईआई ने जिन लोगों को मृत घोषित किया उनमें से 100 लोगों को ममता बनर्जी लेके दिल्ली पहुंच गई। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम जिंदे हैं, हमें मृत घोषित क्यों किया गया? जब ये सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने सुना तो उन्होंने एसआईआई को बड़ा फटकार लगाया और उन्होंने कहा कि देश के हर जेन्युइन नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है और उन्हें 10 फरवरी तक जवाब देने का वक्त दिया गया। अब हम भारतीयों को ये सोचना होगा कि वोट चोरी जो है वो वोट चोरी किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी देश की संस्थाओं का प्रयोग करके कर रही है। क्या अब भी आपको लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में नहीं है। देश का लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है। और अब भी अगर के इस देश के जनता नागरिक जागे नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि अघोषित इमरजेंसी लग जाएगा। तो देश के जनताओं से अपील है कि सारे पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़े और एक बार सोचें। जिस तरह से वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, खास करके गरीब हिंदुओं का, मुसलमानों का, क्या इससे भारत देश बनेगा? नहीं बनेगा। अब भी वक्त है भारत देश के नागरिकों, जाग जाओ और भारत देश की रक्षा करो। जय हिंद, जय भारत।